जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज मैं आपके सामने 16 संस्कार की श्रृंखला के अंतर्गत वेद आरंभ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अधिक विलंब न करते हुए वेद के बारे में बताता हूँ। वेद हमारे प्राचीन ग्रंथों की जो है वो शाखाएं, 4 वेद होते हैं, ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद। 4 वेदों में हमारे जो ज्ञान प्राप्त होता है, वेदों से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और उस ज्ञान प्राप्ति के लिए प्राचीन समय में गुरुकुल की व्यवस्था की गई है। यह वेदारंभ संस्कार बसंत पंचमी के दिन ही किया जाता है और अन्य दिवस इसका नहीं है। और जब शिशु 5 वर्ष का हो जाए, यानी कि 5 वर्ष अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। जब बालक या बालिका, जिसको भी आप वेद का अध्ययन कराने के लिए गुरुकुल भेजना चाहते हैं, तो उसका वेदारंभ संस्कार किसी भी 5 वर्ष के बाद में किसी भी समय बसंत पंचमी के ही दिन यह कार्य किया जाता है। अन्य दिवस इसके लिए सही नहीं माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ बसंत पंचमी है, तो बसंत पंचमी के दिन वेदों का आरंभ करने के लिए किसी विद्वान पुरुष को अपने घर पर बुलाया जाए और वेदारंभ, यानी कि किसी के पास उससे कहे कि चारों वेद वो लेकर आ जाए और लेकर आके श्री गणेश पूजन, सरस्वती पूजन, गुरु पूजन के उपरांत यह वेदों का पंचोपचार से पूजन कराया जाए और वहीं से उसको वेदों का आरंभ, यानी कि वेद का अक्षर पढ़ाने की परंपरा है, तो उसको पढ़ाया जाए। उसमें क्या है, सर्वप्रथम वेदों में जो सर्वश्रेष्ठ मंत्र है वह ओम से शुरू होता है। इसलिए अ उ म, ओम का उच्चारण उससे कराया जाए। अ उ म बार बार उसको 5 बार उसको बुलवाया जाए। यह ऐसा है वेदारंभ। और पहले प्राचीन काल में गुरुकुल में जाते थे, आज भी गुरुकुल की व्यवस्था है। गुरुकुल की व्यवस्था नहीं बैठ पाती है तो हमारे घर पर ही वेदों का अध्ययन कराना अति आवश्यक है। वेदारंभ में जो है सर्वप्रथम ऋग्वेद के, चाहे आप एक एक अक्षर बताएं, लेकिन उसको बताया जाए। और ऋग, यजु, साम, अथर्ववेद, ये जो वे हैं ये हमारे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हिंदू की वेदों का अध्ययन अति आवश्यक है। वेद अध्ययन के उपरांत जब शिशु जवान हो जाता है तो उसके अन्य पुराणों को पढ़ाने की परंपरा है। तो यहाँ से वेदारंभ संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।